आप सभी को नमस्कार। बीए बीएड थर्ड ईयर के अंतर्गत आज हम लैंग्वेज लैब के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण बीच में हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला है ना। इसके अंतर्गत पढ़ते हैं हम कौन कौन सी भाषा प्रयोगशाला की जो बातें हैं वो यहाँ पर आती है। हिंदी शिक्षण में भाषा प्रयोगशाला का महत्व अनन्य व साधारण है। वर्तमान काल में शिक्षण के अंतर्गत तकनीकी साधनों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जा रहा है। भाषा की शिक्षा देने के लिए भी विद्यालय के भीतर विशिष्ट कक्ष होना बहुत ही आवश्यक है। हिंदी शिक्षण में भी भाषा प्रयोगशाला की अति आवश्यकता होती है। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में भाषा प्रयोगशाला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें भाषा शिक्षण से संबंधित भिन्न भिन्न सामग्री रखी जाती है, जैसे का है ना, की व की का अंतर। ठीक है। अब जैसे की वाक्य को लगाकर की वाक्य क्यों लगाते हैं, जैसे पहला वाला जो है की वाक्य क्यों लगाते हैं, तो दूसरा वाक्य यह की क्यों लगाते हैं। तो आपको होगा कि वाक्य को लगातार करने के लिए, वाक्य संरचना को लगातार करने के लिए, अगर अपन अंग्रेजी में कहेंगे तो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, है ना। तो जैसे कहा कि अभी मान लीजिए एक उदाहरण है, यहाँ पर उदाहरण स्वरूप स्वामी विवेकानंद ने कहा कि, है ना। अब क्या कहा कि उठो, जागो और आगे बढ़ो, है ना। ये उन्होंने कहा था। आगे बढ़ो का मतलब लक्ष्य की प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहो। तो यह यहाँ पर क्या है, ये कंटिन्यूटी का सूचक है। इसी प्रकार दूसरा जो की है वो दो प्रकार से प्रयोग में आता है। यहाँ पर दूसरे का अपन बात करते हैं। यह की दो प्रकार से उपयोग में आता है। पहला है क्रिया पद के रूप में और दूसरा है संदर्भ के रूप में, संदर्भ पद के रूप में। ये क्रियापद के रूप में आता है, ये संदर्भ पद के रूप में आता है। जैसे उदाहरण के लिए आप अध्ययन की सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। समय के अनुसार इन साधन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है ना, की गई।
जैसे क्रियापद के रूप में है की गई। तो और विभिन्न प्रकार के चार्ट आदि जैसे अब संदर्भ, अध्ययन की सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। संदर्भ में क्या आएगा? अध्ययन की सामग्री को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। यहाँ पर जो की है संदर्भ के अनुसार इसका उत्तर लिया गया है और यहाँ पर की जो है ये क्रियापद है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। भाषा कक्ष की साज सज्जा। भाषा प्रयोगशाला की साज सज्जा। डेकोरेशन ऑफ लैंग्वेज लैब, है ना। इस तरह से क्या है इसका प्रमुख कमरा, पहला जो होता है इसका प्रमुख कक्ष, दूसरा अंधकार कक्ष, तीसरा भंडार कक्ष, चौथा भंडार कक्ष में भी कई तरह की जो भंडार होते हैं वह भी आती है। एक लघु पुस्तकालय भी होती है, छोटी सी लघु पुस्तकालय। पांचवा जो है सजावट वगैरह जो भी है उससे संबंधित जो चार्ट वगैरह है वो आते हैं। चलिए, प्रमुख कक्ष। यह प्रमुख कक्ष अनेक प्रकार के जो कक्ष होते हैं या कमरे होते हैं उनमें अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें छात्र छात्राओं को स्व अध्ययन के लिए अवसर भी दिया जाता है। इस कमरे की अधिकतम लंबाई 18 फीट एवं चौड़ाई तकरीबन 24 फीट तो होनी ही चाहिए। इसमें आवश्यक फर्नीचर और श्यामपट्ट भी होना चाहिए, है ना। फर्नीचर और ब्लैक बोर्ड या जो भी कोई भी आजकल बोर्ड हो गए हैं वो होने चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर भी आजकल क्या है हो गया है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बेस्ड हो, उसमें क्या है सॉफ्ट जो भी आपका जो होता है सॉफ्टवेयर की व्यवस्था की हो। लैंग्वेज सॉफ्टवेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर आप प्रमुख कमरे में जो सारी सुविधाएं हैं फर्नीचर के, ये कमरा जो है 18 से 24 फीट के हिसाब से होना चाहिए। लगभग एक साथ में कम से कम विद्यार्थी बैठ जाए, अर्थात 24 विद्यार्थी या 30 विद्यार्थी एक साथ में बैठ जाए, ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। फर्नीचर में टेबल होने चाहिए, है ना। इस तरह से क्या है वो टेबल होने चाहिए और टेबल में यहाँ पर दो विद्यार्थी बैठ सके, इनके बीच में इस प्रकार से वो क्या है टेबल के बीच में हल्का सा वो भी आड़ भी होगी, ऐसा टेबल की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड, है ना, जो भी आपको दिखाई दे वो उसकी व्यवस्था पूर्ण होनी चाहिए। इसके माध्यम से अनेक प्रकार के जो भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत उच्चारण संबंधी है, वर्तनी संबंधी है
जो उनकी समस्याएं हैं, अर्थात भाषा के जो दोष है, उनका समाधान इनके माध्यम से वो समय समय पर कर सके। कंप्यूटर जो होगा वो सॉफ्टवेयर वो जो है लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के अनुसार उसमें सब जो है जमा होना चाहिए। यदि लैंग्वेज सॉफ्टवेयर के अनुसार जमा नहीं होगा तो छात्र छात्राओं को बहुत ही कम समझ में आएगा। अंधकार कक्ष, है ना। अंधकार का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही वो डार्क होता है, उसमें केवल भाषा संबंधी बातें ही हो ऐसा ध्यान रखा जाता है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है, किंतु भाषा प्रयोगशाला की दृष्टि से इसकी अनिवार्यता बहुत ही आवश्यक है। इसमें अध्यापक या शिक्षक आवश्यकता अनुसार इस कक्ष का उपयोग करता है। इसमें चित्र विस्तारक यंत्र, है ना, फिल्म स्ट्रिप, चलचित्र, इसको फिल्म्स कहते हैं, आदि की व्यवस्था प्रदर्शन हेतु बोर्ड के माध्यम से होती है ना। 2 ये 3। इस कमरे के अनुसार इसका आकार बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इस कमरे में एक खिड़की अवश्य होनी चाहिए। साथ ही साथ रोशनदान भी होना चाहिए, ताकि बाहर की हवा अंदर आ सके और अंदर की हवा बाहर भी जा सके। तो खिड़की हो जो जालीनुमा, है ना, रोशनदान की हो, ज़्यादा अंदर एक आध खिड़की की व्यवस्था हो, एक खिड़की और रोशनदान जो ऊपर जो रहते हैं जालियों समेत, वो रोशनदान भी होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? क्योंकि अंदर की जो हवा है वो बाहर जा सके और बाहर की हवा, शुद्ध हवा है, वो अंदर भी ले सके। ऑक्सीजन की कमी हमें नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अंधकार के उसमें चित्र विस्तारक यंत्र, चित्र का विस्तार करने वाला यंत्र, ये क्या करता है? सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को भी बड़ा करके बताता है। तो छोटी जो चीज़ होती है उसको जब बड़ा करके जब बताया जाता है तो छात्र छात्राएं किस प्रकार वचनी त्रुटि, मात्रात्मक त्रुटि इत्यादि करते हैं, वो सब बातें आती है। फिल्म स्ट्रिप में भी छोटी छोटी क्या है, रील होती है। उस फिल्म स्ट्रिप को उसके माध्यम से क्या है, बड़ा किया जाता है। बड़ा करके उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म बातों को बताया जाता है। इसी प्रकार चलचित्र की व्यवस्था भी होती है। वहाँ पर क्या है, वाइट जो बोर्ड होता है जिसको सफ़ेद बोर्ड कहते हैं, सफ़ेद बोर्ड में इस चलचित्र को चलाया जाता है। और चलचित्र किस संबंधी होती है? जो विषय से संबंधित होती है। फिल्म किस प्रकार की फिल्में होती है? जो भाषा संबंधी क्या जानकारी देती है ना। और भी कुछ हिंदी संबंधी कुछ बातें हैं, है ना, अंग्रेजी संबंधी कुछ बातें हैं, संस्कृत संबंधी जो बातें हैं जो कठिनाई स्तर को लिए हुए होती है, वो इसके माध्यम से इसका निदान किया जाते हैं। अंधकार कक्ष में हल्की सी, है ना, लाइट की व्यवस्था भी आपकी हो सकती है। भंडार कक्ष, तीसरा, भंडार कक्ष या गृह में श्यामपट व विभिन्न प्रकार के चित्र, रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, मोबाइल, है ना, अर्थात श्रव्य दृश्य से संबंधित साधन सामग्री होनी चाहिए। इस कमरे के अनुसार आकार भी छोटा होना चाहिए। इस कमरे में स्थित सभी वस्तुएं व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। भंडार कक्ष, जैसे आपने देखा होगा, भंडार कक्ष में क्या होता है, श्यामपट होगा, है ना, सफ़ेद पट भी होगा, सूचना, अगर कुछ सूचना आपको लगानी है तो वह भी होगा, ठीक है। रेडियो, जिसे प्रधानमंत्री या अन्य मंत्री रेडियो के माध्यम से मन की बातें करते हैं। दूरदर्शन आजकल जो है ना। इसके अलावा क्या है, कंप्यूटर भी यहाँ पर जो होगा, जिसमें सभी व्यवस्थाएं होगी। कंप्यूटर के अलावा सर्वदृश्य और कौन कौन से सामग्री है जो नवीनता लिए हुए हैं, सर्वदृश्य सामग्री, ठीक है। मोबाइल वगैरह है तो वह भी यहाँ पर आप रख सकते हैं।
इस प्रकार के भंडार गृह, अर्थात भंडार गृह ऐसा जो भाषा प्रयोगशाला के अनुसार हो। भंडार गृह का मतलब ये नहीं कि सारा जो भी विद्यालय का जो भंडार है वो इसके अंदर रख दिया जाए। भाषा प्रयोगशाला के उपयोग व यूटिलिटी है ना, उपयोगिता व महत्वता की दृष्टि से वह पर होगा। ठीक है। भाषा प्रयोगशाला से संबंधित अन्य साधन भी है। लघु पुस्तकालय बालक बालिकाओं के हिंदी, संस्कृत या अन्य अंग्रेजी भाषा अर्थात क्षेत्रीय भाषा से संबंधित ज्ञान में विस्तार करने के लिए भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत शिक्षण से संबंधित साधन में लघु पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके अंतर्गत आवश्यक किताबें उस तरीके से रखनी चाहिए जिस तरीके से वह संधारित हो सके। किताबों में सत्यम शिवम सुंदरम आदि बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को किताबों में आवश्यक मात्रा से लाभ भी होता है। लघु पुस्तकालय आपने देखा होगा, पुस्तकालय के अंदर क्या है, कुछ जर्नल्स है ना, मैगजीन्स, कुछ जर्नल्स भी हो सकते हैं जो क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं भाषा के दृष्टिकोण से। उसी प्रकार कई प्रकार की जो जैसे हिंदी की हंस पत्रिका है ना, सरिता पत्रिका है, और भी अन्य जो पत्रिकाएं हैं वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। जो भाषा के दृष्टिकोण से उसमें क्या है लेख आते हैं, है ना, तो लेख आते हैं तो वो उसमें रहता है। कुछ समाचार पत्र वगैरह जो होते हैं, है ना, वो आप रख सकते हो, समाचार पत्र। अन्य पत्र पत्रिकाएं जो व्याकरण की दृष्टि से, है ना, भाषा व व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, उनको भी वहाँ पर स्थान मिल सकता है। ठीक है। और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो इसके अंतर्गत आती है। तो एक छोटी छोटी जो किताबें होती है वो भी होता है। सजावट में अपन नेक्स्ट जो है सजावट देख लेते हैं। सजावट के अंदर क्या होता है, महान कवियों, लेखकों आदि के चित्र दीवारों पर टंगे होने चाहिए। सजावट में साज सज्जा, इसको अपन अलग पृष्ठ पे रख लेते हैं। भाषा प्रयोगशाला की साज सज्जा, है ना। इसमें जो पहला जो है आपका टू द पॉइंट लेते हैं। महान साहित्यकारों जैसे कवियों, नाटककारों, निबंधकारों, रचनाकारों, है ना, लेखकों, नाटककारों, कवियों, काव्यकारों, एकांकीकारों, इत्यादि के चित्र क्या होने, दीवारों पर व्यवस्थित स्पष्ट टंगे हुए
होने होने चाहिए। यदि संक्षिप्त परिचय चित्र के अंतर्गत हो तो छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। दूसरा, छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी अच्छी अलमारियाँ, अच्छी अच्छी अलमारियाँ व अच्छी अच्छी अलमारियाँ व क्या है, रैक जो होते हैं ना, सामान रखने हेतु क्या है, खुले रैक, ओपन रैक जिसको कहते हैं, ओपन रैक अलमारी कहते हैं, ओपन रैक अलमारी होनी चाहिए। है ना। पुस्तकों को रखने की, पुस्तकों व पत्रिकाओं को रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। भिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं भिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाओं की व्यवस्था भी हो। यह ध्यान रखे कि उसमें भाषा व व्याकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। दीवारों पर सुंदर वस्तुएं भी, दीवारों पर सुंदर वस्तुएं व लेखन भी होने चाहिए, जिससे छात्र भाषा के प्रति आकर्षित हो। छात्रों द्वारा तैयार की गई भिन्न भिन्न रचनाएं एवं आवश्यक वस्तुएं भी हो। सातवां, छात्रों द्वारा रचित व सृजित पुस्तकें भी होनी चाहिए। अर्थात छात्रों द्वारा जो भी लिखित होती है उनके द्वारा बनाई जाते हैं, है ना, मॉडल्स भी बनाए जाते हैं, सृजित पुस्तकें होनी चाहिए। इस कक्षा कक्ष के भीतर शिक्षण संबंधी समस्त साधन सामग्री होनी चाहिए और उसका उपयोग भाषा के अध्यापक को उचित तरीके से आना चाहिए। है ना। भाषा शिक्षक को भाषा प्रयोगशाला से संबंधित
समस्त तकनीकी साधनों को चलाना आना चाहिए, उसकी सफाई भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब इत्यादि सब चीज़ें हैं, ये होनी चाहिए। निष्कर्षतः उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक के संगठक के अंतर्गत पुस्तकालय, वाचनालय, वस्तु संग्रहालय एवं भाषा प्रयोगशाला का अत्यंत महत्व है। छात्रों की भाषा शैली में उचित परिवर्तन करने के लिए और भाषा का सही ज्ञान देने के लिए उपर्युक्त सभी बिंदुओं की शिक्षण संगठनों की अत्यंत आवश्यकता होती है। विद्यालय के भीतर इन समस्त कक्षों की व्यवस्था होनी चाहिए। भाषा प्रयोगशाला में अनेक प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, कचरे पात्र रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यदि किसी बालक बालिका अपने आप को अस्वस्थता या असहज महसूस करता या करती है तो उसकी क्या है फर्स्ट एड की व्यवस्था भी उसमें होनी चाहिए। यदि किसी संयंत्र या किसी की भाषा प्रयोगशाला में क्या है करंट के माध्यम से भाषा प्रयोगशालाएं चलती है, तो ऐसा ना हो जाए कि कहीं किसी के करंट लग जाए, तो उचित जो तकनीकी यंत्र है या उपकरण हैं उन उपकरणों के यंत्रों के उचित बटन की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही साथ उसे प्रत्येक दिन उसे व्यवस्थित व सुसज्जित रखने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पर नियमित साफ सफाई हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके अभाव में क्या होता है कई बार नीचे जो है वो क्या दरी बिछाई जाती है अथवा क्या है मैट बिछाए जाते हैं, तो उसको साफ सफाई के अभाव में जो भाषा प्रयोगशाला के यंत्र है उसमें धूल मिट्टी या कंप्यूटर के जो होते हैं उसमें धूल मिट्टी क्या है बैठ जाते हैं। तो धूल मिट्टी के कारण क्या है कई बालक बालिकाओं को अस्थमा की समस्या होती है ना, तो उसका क्या है वो उससे क्या है असहज महसूस करते हैं उस कक्ष में जाने के लिए। और भी बहुत सारी जो बातें हैं होती है। समय समय पर भाषा प्रयोगशाला में जा कर के शिक्षक को, जो इससे संबंधित जो शिक्षक है उसको जा कर के प्रत्येक यंत्र को क्या है चेकआउट भी करना चाहिए कि उपकरण सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। इसके साथ ही साथ और बहुत सारी जो बातें हैं इसके अंतर्गत आती है। छात्रों के उच्चारण संबंधी दोष को भी भाषा प्रयोगशाला के माध्यम से ठीक किया जाता है। कई बार बालक बालिकाओं में क्या है उच्चारण संबंधी दोष देखने को मिलते हैं। कई बालक बालिकाओं में क्षेत्रीयता का प्रभाव देखने को मिलता है। कई बालक बालिकाएं बोलते तो स्पष्ट है परंतु लिखते समय वर्तनी त्रुटि या मात्रात्मक त्रुटि करते हैं। तो जो छोटे छोटे बालक बालिकाएं हैं अर्थात उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं, इनमें व्याकरण की दृष्टि से अनेक प्रकार की गलतियां होती है। अर्थात उन बालक बालिकाओं की पहचान करके उनकी समस्याओं का निवारण करना, अर्थात ये पर्टिकुलर आ जाता है, ये व्यक्ति से आता है, तो व्यक्ति से ही उन बालक बालिकाओं की पहचान हमें करनी पड़ती है। यदि व्यक्ति से उन बालक बालिकाओं की पहचान करके निदान नहीं करेंगे तो हमें काफ़ी कष्ट को सहना पड़ सकता है, क्योंकि यदि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। यदि प्रत्येक छात्र पर जो हिंदी या भाषा का जो अध्यापक अध्यापिका होंगे यदि विशेष तौर पर उनको बल देते हुए उसे जांचेगा तो मेरा मानना है कि प्रत्येक बालक बालिका में भाषा के प्रति रुचि वृत्ति बनेगी, और रुचि वृत्ति अगर वो बनती है तो वो उससे संबंधित क्या है साहित्य भी पढ़ेगा तो उसकी भाषा अच्छी होगी। क्योंकि प्रत्येक आने वाले जो युगों में हैं या आने वाले जो अनेक प्रतियोगी परीक्षा में हैं उसमें भाषा का अपना स्थान होता है, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत हो। तो उसको भाषा में अच्छा करने के लिए भाषा प्रयोगशाला का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि वर्तमान युग क्या है तकनीकी युग हो गया है। वर्तमान जो शिक्षण कक्षाएं हैं वो क्या है कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है। तो कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन के अंतर्गत भाषा में आए अनेक प्रकार के जो क्या कहते हैं रुकावटें उनको दूर करने के लिए इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।